ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ईमान का बाप कहेगा बिलाल से कि बिलाल तुम्हारे होते हुए इतना सब कुछ कैसे हो गया। इस पर बिलाल कहेगा कि क्योंकि आपकी बेटी को मेरी बात सुनने का कोई शौक नहीं, ना ही वो मेरी बात को कोई सीरियसली लेती है। पहले मैंने उसको मना किया कि तुम घर मत जाओ, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। जब वो घर पहुंची तो आप जानते हैं कि तैमूर भाई वहां पर रिश्वत के बैग के साथ मौजूद थे कि ईमान को रिश्वत का कहकर मीडिया के सामने बदनाम करना चाहते थे, लेकिन ईमान ने मेरी तब भी एक बात नहीं सुनी। और अब भी मैंने इसको बहुत ज़्यादा मना किया था कि इस काम में हाथ ना डाले, क्योंकि तैमूर भाई इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ईमान के पीछे पड़े हैं उसको बदनाम करने के, लेकिन इसने मेरी एक बात नहीं सुनी। तो फिर ये सब तो होना ही था ना अंकल, मैं आखिर क्या करूं, किस हद तक प्रोटेक्ट करूं ईमान को, लेकिन वो मेरी बात सुनना और समझना चाहती ही नहीं है। दूसरी तरफ बिलाल को बहुत ही ज़्यादा टेंशन है कि अब ईमान को किस तरीके से इस मसले से निकाला जाए। वो अपनी पूरी फोर्स लड़ा देगा, लेकिन ईमान तो अब पूरी तरीके से फंस चुकी है। बिलाल भी हार मारने वालों में से नहीं, वो सोचेगा कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को बचा कर रहूंगा और इस तरीके से किसी के हाथों भी जलील और रुसवा होता हुआ नहीं दे सकता। आखिर वो कल को होने वाली डिप्टी कमिश्नर की बीवी है। उधर आप देखेंगे कि जब ज़ारा को पता चलेगा कि किस तरीके से ईमान को इन लोगों ने नीचे गिराया है तो ज़ारा से कहेगा तैमूर के देखो ऐसी को तो हमने 1 मिनट के अंदर ही जैसे रास्ते से हटा दिया, अब बारी है तुम्हारे भाई डीसी की, लेकिन उसको मैं इस तरीके से बदनाम नहीं करूंगा, उसे तो मैं सीधा सीधा इस दुनिया से ही ऊपर पहुंचा दूंगा, फिर ही हमारी जिंदगियों में सुकून आएगा। इस पर ज़ारा कहेगी कि अगर तो कुछ भी मेरे भाई को हुआ तो तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर कहेगा तैमूर कि तुम क्या भी कर लोगी। इस पर ज़ारा कहेगी कि मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी और तुम जानते हो कि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास बहुत सारे सबूत इकट्ठा है जो कि मैंने अगर तो पुलिस को दे दिए तो फिर बचोगे तुम भी नहीं, इसीलिए मेरे भाई पे हाथ डालने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि आखिर वो भी इसी खानदान का